तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट √2 है। इस √2 का हम लास्ट वाली टर्म से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 का जब आप 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10। कैसे? √2 * √2 करने पर 2 बन गया और 2 * 5 करने पर 10 बन गया, तो प्लस का 10 आ गया। 10 के दो फैक्टर्स जिससे कि मिडिल टर्म बन जाए विच इज 7x। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 कैसे आएगा? जब आप √2 * √2 करोगे तो क्या बन जाएगा? √4 बन जाएगा और √4 की वैल्यू होती है 2। या फिर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो √2 * √2, तो क्या बन गया? √2 का होल स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं और अंदर की वैल्यू बच जाती है, तो डायरेक्टली हम 2 भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 का जब आपने 5√2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस का 10 आया। प्लस का 10 प्लस 10 के आपको दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिससे कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बन जाए विच इज प्लस का 7। ठीक है, तो 5 * 2 = 10 भी होता है और 5 + 2 करने पर 7 भी आता है। दोनों को प्लस का ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 10 बनाना है और प्लस करने पर भी प्लस का 7 बन रहा है। तो हमने 10 के दो फैक्टर्स निकाल लिए 5 और 2, मतलब कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके क्या लिख देंगे? √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब हमने देखा कि पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है। तो एक तो x कॉमन निकल रहा है और कुछ कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर √2 आ रहा है, बट क्या यहाँ पर √2 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है, मतलब कि सिर्फ x कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म्स में से। हमने x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा √2x + 5। अब आगे की दो टर्म में से अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, बट वहां पर √2 आ रहा है और इस 2 को भी हम √2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 को अभी हमने समझा कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर करने पर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2, मतलब कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वाली टर्म में √2 आ रहा है और इस 2 को भी हम √2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो दोनों टर्म में से √2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा √2 का होल स्क्वायर * x + 5√2 = 0। पहली दो टर्म में से तो x ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, अंदर बचा √2x + 5। आगे की दो टर्म में से √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ पर भी है, तो दोनों टर्म में से √2 कॉमन निकल गया। यहाँ पर बचेगा एक √2 और x, तो मतलब कि पहली टर्म में बचा √2x और आगे की टर्म में बचा प्लस का 5 = 0। ओके, अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट में जो चीज आएगी वही चीज दूसरे ब्रैकेट में आएगी। ये हमेशा सेम ही आता है। यदि सेम नहीं आ रहा है मान लो, तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो चुकी है। ठीक है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म में से वापस से √2x + 5 हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा? x + √2। x + √2 को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया = में 0। ये फैक्टराइज हो गए। पहले फैक्टर के = में 0 पुट करो तो यहां से x की वैल्यू आएगी -5/√2। जब आप दूसरे फैक्टर के = में 0 पुट करोगे तो वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -√2। तो ये दो जो वैल्यूज आई है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके।